नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो श्रावणी मेले की शुरुआत 22 जुलाई से होने वाली है और 22 जुलाई से श्रावणी मेले को लेकर मुख्य सचिव ने 5 जुलाई को मीटिंग बुलाई है। बाबा धाम कांवड़ यात्रा पर फोकस किया जाएगा। बता दें कि अजगैबीनाथ धाम में अब तक कांवड़ियों के लिए गंगा घाट तैयार करने का काम शुरू नहीं हो पाया है और यहाँ पर गंगा नदी के घाट खतरनाक बन गए हैं और बैरिकेडिंग भी टूट गई है। श्रावणी मेला शुरू होने से 10 दिन पहले ही कांवड़ियों का सुल्तानगंज पहुंचना शुरू हो जाएगा। ऐसे में प्रशासन के पास तैयारी में बहुत कम समय बचा है और बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की अध्यक्षता में 5 जुलाई को श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर अहम बैठक भी होने वाली है। अगली खबर, राज्य की राजधानी में इसी महीने चालू होगा गेल का प्लांट। बायोगैस से दौड़ेंगे वाहन एवं जलेंगे चूल्हे। राजधानी रांची के लोगों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें कूड़े के ढेर से मुक्ति मिलेगी। गेल के झीरी स्थित बायो कंप्रेस्ड गैस प्लांट से जल्द ही कचरे से खाद और बायोगैस बनेगा। इससे उत्पादित गैस से वाहन दौड़ेंगे, साथ ही घरों के चूल्हे जलेंगे। जुलाई में ही इसे शुरू करने की योजना है और प्लांट की क्षमता 150 मीट्रिक टन की है। गीले कचरे को बायोगैस में परिवर्तित किया जाएगा। प्रारंभ में 150 मीट्रिक टन कचरा से 5000 किलो प्रतिदिन बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा और बाद में उत्पादन बढ़ाकर हर दिन 10,000 किलो कर दिया जाएगा। अगली खबर, जमशेदपुर में हथियार से लैस ग्रामीणों ने घेरा मानगो वन विभाग का कार्यालय। जेल भेजे जाने का कर रहे थे विरोध। बता दें कि जमशेदपुर के दलमा वन क्षेत्र के वन कर्मियों द्वारा निमडी प्रखंड के चिलियामा पंचायत के बांधडी गांव के आदिवासी ढाडूर सिंह को जंगली सुअर का शिकार करने के मामले में जेल भेजने का मामला गरमा गया है और वन क्षेत्र के सैकड़ों लोग हरबे हथियार के साथ मानगो स्थित वन विभाग के कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रोटेस्ट किया। लोग पारंपरिक हथियारों के साथ साथ झंडा और बैनर लेकर पहुंचे थे। लोगों ने वन विभाग के कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और लोगों ने वहां मौजूद वन प्राधिकारी दिनेश चंद्रा को एक ज्ञापन सौंपा। इन लोगों का कहना था कि दलमा के आसपास रहने वाले आदिवासी और जंगल पर निर्भर हैं, लेकिन अब वन विभाग उनके खिलाफ ही कदम उठा रही है। साथ ही अगली खबर की बात करें तो रिक्त संवैधानिक पदों को 3 सप्ताह में भरा जाएगा। झारखंड सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संघ द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की पीठ के समक्ष सरकार ने बयान दिया। राज्य में लोकायुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष समेत कई पद लंबे समय से खाली पड़े हैं और इसी तरह की एक जनहित याचिका 2019 में राजकुमार नामक व्यक्ति ने भी दायर की थी। दोनों याचिकाओं को एक साथ जोड़कर कोर्ट ने इस पर सुनवाई की है। अगली खबर, झारखंड सीआईडी ने 18 राज्य में ठगी करने वाला साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। बता दें कि झारखंड सीआईडी ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम अनुसंधान विभाग ने 1,40,00,000 रुपए की ठगी करने वाला अभियुक्त सुजीत कुमार को तेलंगाना पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही जांच में पता चला कि उस पर झारखंड समेत 18 राज्य में साइबर ठगी के 94 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधी के खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया कि पीड़ित को फेसबुक पर रील्स देखने के दौरान एक लिंक दिखा जिसमें ट्रेडिंग के माध्यम से मुनाफे कमाने की बात लिखी थी। उस लिंक पर उसने क्लिक करके मोबाइल फोन पर अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ऐप डाउनलोड किया और जिस पर उसने अपना नाम और नंबर रजिस्टर किया। इसके बाद कस्टमर कंपनी के केयर अधिकारी ने उसके व्हाट्सएप पर संपर्क कर अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसे डालकर निवेश करने का प्रलोभन दिया और जहां पैसा डालने पर संबंधित ऐप में फेक प्रॉफिट दिखाई देता था। अगली खबर, राज्य में एजेंसी का चयन नहीं होने से रुकी उत्पाद सिपाही की बहाली। झारखंड में उत्पाद विभाग के सिपाहियों की बहाली 6 महीने से रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग उपलब्ध करवाने वाली एजेंसी का चयन नहीं करने के चलते रुका हुआ है। सिपाहियों की शारीरिक परीक्षा में 10 किलोमीटर की दौड़ होनी है। इस दौरान हर अभ्यर्थी की बाह पर एक खास किस्म का टैग लगाया जाता है जिसे RFID कहते हैं। इसी के जरिए दौड़ में हर व्यक्ति की मॉनिटरिंग होती है, लेकिन झारखंड पुलिस मुख्यालय स्तर पर 2 बार टैग देने वाली एजेंसी के चयन का टेंडर पूरा नहीं हो पाया। तीसरी बार भी टेंडर प्रक्रिया की देरी से बहाली टल गई है और बताया गया कि 2 बार सिंगल बीडर आने से एजेंसी का चयन नहीं हुआ है, लेकिन तीसरी बार टेंडर निकलने के बाद एजेंसी के चयन में बाधाएं आ रही है। अगली खबर, झारखंड बीजेपी ने कहा कि झारखंड में नियुक्ति के नाम पर बड़ा घोटाला, सीबीआई जांच की जाए। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बौरी ने झारखंड में नियुक्ति परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए हैं
और झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नौकरियों के लिए आयोजित परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, नियमों के विरुद्ध अभ्यर्थी का चयन किया गया और बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। साथ ही बावरी ने कहा कि पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा में 24 केंद्र बनाए गए थे और इनमें से सिर्फ 2 परीक्षा केंद्रों से 750 से ज्यादा लाभार्थी का चयन किया गया है। अगली खबर, मांदर पर होगा झारखंड का एकाधिकार, मिलेगा जीआई टैग। असम के बिहू ढोल की तरह झारखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग पाने की कतार में खड़ा है। इसके लिए गुमला जिला प्रशासन चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री सेंटर में आवेदन कर चुका है। यह पूरी कवायद 2023 में गुमला के तत्कालीन डीसी सुशांत गौरव ने शुरू की थी और मौजूदा डीसी कर्ण सत्यार्थी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे और संभवतः इसी वर्ष मांदर को जीआई टैग हासिल हो जाएगा। इसके बाद इस वाद्य यंत्र पर झारखंड का एकाधिकार हो जाएगा। गुमला के रायडी प्रखंड के जरजट्टा गांव को बतौर मांदर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में पहचान दी जाएगी। अगली खबर, झारखंड के ठेकेदार को धन शोधन मामले में 3 साल सश्रम कारावास की सजा। ईडी ने बयान में कहा कि कलावती कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विजय कुमार तिवारी को कोर्ट ने 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और कोर्ट ने अपना आदेश 26 जून को दिया था। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और 20 लाख रुपए से अधिक की उस धनराशि को जब्त करने का आदेश दिया, जिसे पहले ईडी ने अपराध से अर्जित आय बताते हुए कुर्क कर लिया था। और ईडी ने कहा कि उनकी जांच में पाया गया कि कलावती कंस्ट्रक्शन गड़बा को 1 करोड़ 32 लाख रुपए के अनुबंध मूल्य पर बालूमाथ हरहरगंज पनकी रोड की विशेष मरम्मत करने का ठेका दिया गया था। वहीं अगली खबर की बात करें तो नीट यूजी पेपर लीक के तार हजारीबाग के बाद जमशेदपुर से भी जुड़े और यहाँ भी सीबीआई को है खास शख्स की तलाश। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच जारी है। रोज नए नए तथ्य सामने आ रहे। इस बीच खबर है कि पेपर लीक के तार अब राज्य के दूसरे बड़े शहर जमशेदपुर से जुड़ गए हैं। टीम पिछले 3 दिनों से यहाँ कैंप किए हुए है। सीबीआई लोकल पुलिस से सहयोग नहीं ले रही है और खुद केस सुलझाने में जुटी है और हर रोज टीम अलग अलग लोकेशन पर पहुंच रही है, लेकिन अब तक उसके हाथ कुछ ठोस नहीं लगा और टीम ने मंगलवार को जमशेदपुर से सटे बाहरी इलाके में जांच की। संभावना है कि अगले कुछ दिन यहाँ रुककर सीबीआई की टीम काम करेगी। दरअसल हजारीबाग में सीबीआई की टीम को जांच के दौरान टीम को कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिसके तार जमशेदपुर से जुड़ते हुए दिख रहे। अगली खबर, राज्य में अब हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपए। बस करना होगा ये बड़ा काम। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जाने वाली नई योजना मुख्यमंत्री बहन बेटी प्रोत्साहन योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह 15 तारीख तक 1000 रुपए की सहायता राशि हस्तांतरित की जाएगी। खाते में राशि जाते ही लाभुक महिला के निबंधित मोबाइल नंबर पर मुख्यमंत्री की आवाज में वॉइस कॉल के माध्यम से यह संदेश जाएगा कि योजना के तहत आर्थिक सहायता की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस नई योजना का संकल्प जारी कर दिया है और इसके तहत इस योजना का लाभ अंत्योदय अन्न योजना कार्ड, गुलाबी कार्ड, सफेद कार्ड, हरा राशन कार्ड धारी महिलाओं को मिलेगा। लाभुक महिला का आधार लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य होगा। अगली खबर, झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे हेमंत सोरेन। चंपई सोरेन देंगे इस्तीफा। कैबिनेट मंत्री भोक्ता का बड़ा खुलासा। हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और रांची में होने वाली सत्तारूढ़ विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन को एक बार फिर विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। चतरा के राजद विधायक और कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इसका खुलासा किया और बता दें कि बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नए मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन शपथ लेंगे। उनके साथ मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी शपथ लेंगे। साथ ही कहा कि मंत्रियों की सूची में उनका भी नाम है। यदि ऐसा होता है तो सत्यानंद भोक्ता के नाम एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। अगली खबर, कांग्रेस ने की चतरा संसदीय सीट पर हार की समीक्षा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस लोकसभा चुनाव परिणाम समीक्षा समिति की बैठक होटल सेलिब्रेशन में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू की अध्यक्षता में की गई और समीक्षा के दौरान कई नेताओं ने कहा कि कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बेहतर होने के बावजूद हार का मुख्य कारण प्रत्याशी एवं उनके द्वारा बनाए गए बाहरी प्रभारी का कांग्रेसियों के साथ समन्वय नहीं होना था। इसके अलावा कांग्रेसी को दरकिनार कर बूथ मैनेजमेंट भी हार का कारण बना। बैठक में जिला कांग्रेस प्रभारी पंकज तिवारी एवं प्रत्याशी केन त्रिपाठी के बीच तकरार भी सामने आई, लेकिन इसे तुरंत ही सुलझा लिया गया। मौके पर श्री बालमुचू ने कहा कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, इसलिए कार्यकर्ता अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाएं। अगली खबर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को लेकर हिंसक वाले बयान के खिलाफ भाजपा के बोकारो जिलाध्यक्ष जयदेव राय के नेतृत्व में चास धर्मशाला मोड़ में प्रोटेस्ट किया गया।
इस दौरान राहुल गांधी का पुतला दहन एवं नारेबाजी की गई। मौके पर बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लगाते हैं, सबको मोहब्बत बांटते हैं, पर उनके मोहब्बत की दुकान में हिंदू समाज का कोई सम्मान नहीं है। ये भी कहा कि हिंदू कभी हिंसक नहीं होता, हिंदू धर्म रक्षक होता है। विधायक ने कहा कि राहुल गांधी वायनाड की जनता को खुश करना चाहते हैं क्योंकि उनकी बहन वहां से चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, तुष्टीकरण की नीति के तहत हिंदू समाज के प्रति अमर्यादित बयान देकर हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया गया है। अगली खबर, झारखंड में दूसरे राज्य से आ रही प्रतिबंधित प्लास्टिक। बता दें कि दुनिया में हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है और झारखंड में भी यह दिवस मनाया जाता है। दर्जन भर संस्थाएं प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाती है। बता दें कि ज्यादातर फल एवं सब्जी विक्रेता 50 से 60 माइक्रोन के प्लास्टिक कैरी बैग में ग्राहकों को सामान देते हैं और झारखंड डिस्पोजेबल एंड पैकेजिंग मटेरियल एसोसिएशन की तरफ से दुकानदारों एवं लोगों को हर सप्ताह जागरूक किया जा रहा कि वो 75 माइक्रोन से ऊपर के प्लास्टिक बैग या जूट और कपड़े का बैग उपयोग में लाएं। अगली खबर, झारखंड के नगर निकाय एवं जिला परिषद में बनने वाले बहुमंजिली भवनों में कम जगह होने की स्थिति में बिल्डरों के द्वारा मल्टी स्टैक पार्किंग दिखा करके झारेरा से रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा और ऐसे 25 से अधिक प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है और इधर झारेरा के चेयरमैन वीरेंद्र भूषण ने पूर्व में मल्टी स्टैक पार्किंग दिखाकर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन करवाने वाले बिल्डरों को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही कहा कि वैसे प्रमोटर बिल्डर डेवलपर्स जिन्होंने शपथ पत्र देकर कहा कि झारेरा में निबंधन के बाद संबंधित निकाय से भवन प्लान में सुधार करके सूचित करेंगे, वो 30 दिनों के अंदर संशोधित बिल्डिंग प्लान जमा करें। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सेंसेक्स पहली बार 80,000 के पार, इसने 80,074 का लेवल छुआ। शेयर बाजार ने अपने 3 जुलाई को लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 80,074 और निफ्टी ने 24,307 का लेवल छुआ है। अभी सेंसेक्स 500 अंक की तेजी के साथ 80,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में तेजी और 5 में गिरावट देखने को मिल रही है। बैंकिंग, मेटल और ऑटो शेयर्स में ज्यादा तेजी है। HDFC बैंक के शेयर में 3% की तेजी है, वहीं IT और एनर्जी शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है।